आज की मूल्य है 1/9/2025 दाता मुझे ओम शांति विष्णु बाबा की तुम्हें इस सबसे ऊंचे संगम युग पर सबसे श्रेष्ठ मनुष्य बनना है। सबसे श्रेष्ठ मनुष्य लक्ष्मी नारायण संसार के उत्तम से उत्तम पुरुषों में भी श्रेष्ठ पुरुष लक्ष्मी और नारायण। आज बाबा ने कहा प्रश्न है, आप बच्चे कौन सा गुप्त कार्य बाप के साथ मिलकर कर रहे हैं? उत्तर है, आप बच्चे बाप के साथ मिलकर मूल आदि सनातन देवी देवता धर्म और दैवी राज्य की स्थापना कर रहे हो। ये कार्य बहुत गुप्त रीति से चल रहा है। बाप तो बागवान है जो इस कांटों के जंगल को फूलों का बाग में बदल रहे हैं, फूलों का बगीचा बन रहा है। फिर बाबा ने कहा, उस बाग में कोई डरावनी वस्तु नहीं होती है जो दुख दे सके। फूलों के बगीचे में इतना सुंदर, इतना खुशबूदार होता है कि वहाँ आनंद ही आनंद होता है। गीत है, आखिर वो दिन आ ही गया जिसके लिए हम प्रतीक्षा कर रहे थे। बोली है मुक्ता आत्मिक बाप, आत्मिक बाप यहाँ बैठ आप आत्मिक बच्चों को समझाते हैं। जरूर उन्हें किसी शरीर के द्वारा ही समझाना पड़ता है ना। आत्मा बिना कोई, बाबा ने कहा, आत्मा बिना कोई शरीर के तो कोई कार्य कर नहीं सकती जब तक आत्मा को शरीर न मिले। फिर बात कहते, केवल एक ही बात इस सबसे ऊंचे संगम युग पर आत्मिक बाप शरीर धारण करते हैं। ये संगम युग सबसे ऊंचा है, इसलिए कहलाता है पुरुषोत्तम संगम युग। क्योंकि इसके बाद आता है सतयुग आता है। सतयुग भी श्रेष्ठ युग कहलाता है। बाप आकर उस श्रेष्ठ युग की स्थापना करते हैं जहाँ हर स्त्री नारी लक्ष्मी के नाम से जानी जाएगी, जहाँ हर पुरुष नारायण के नाम से जाना जाएगा। यहाँ बच्चों को सबसे ऊंच बनाते हैं। तुम उस नई दुनिया में जाते हो। श्रेष्ठ का मतलब ही है सबसे ऊंचे मनुष्य। जो राधे, बाबा ने कहा, जो राधे कृष्णिया लक्ष्मी नारायण है, ये ज्ञान केवल तुम बच्चों को है। अन्य धर्मों के लोग भी मानेंगे वही स्वर्ग के मालिक है। उनको भी लगेगा कि वाकई में ये देवी देवता ही सतयुग के मालिक थे, पूज्य थे। भारत की बहुत प्रशंसा भी होती है। फिर बात कहते कि हम पर भारतवासी स्वयं को नहीं जानते कि हम कौन थे। वे कहते हैं अमुक आत्मा स्वर्गवासी। फिर बाप कहते हैं कि वो तो पार निर्वाण गया, पर स्वर्ग क्या है ये नहीं समझते। जब बाप कहते कि कोई स्वर्ग गया तो पहले जरूर वो नरक में था ना। फिर बाप कहते केवल नई दुनिया को ही स्वर्ग कहा जाता और पुरानी दुनिया को नरक कहा जाता। तुम बच्चे समझते हो कि कल स्वर्ग था, उनका राज्य था लक्ष्मी नारायण का। इसलिए हम सब भारतवासी क्या अपने आप को कहते हैं कि यहाँ पर 33 करोड़ देवी देवताओं का। फिर बात कहते हैं मीठे बच्चे, तुम आत्माएं अपवित्र होने के कारण ही नरक में हो। लोग कहते हैं कि ये कलयुग अभी 40,000 वर्ष बाकी है, तो निश्चित है वो लोह, बाबा ने कहा, लोह युगवासी कहलाएंगे।
ये दुनिया पुरानी हो चुकी है। मनुष्य ज्ञान अंधकार में है। अंत में जब अग्नि प्रलय होगा तो सब समाप्त हो जाएगा। तुम बच्चों की बुद्धि में बाप से बेहद प्यार में बाबा ने कहा प्यार है ना, इसलिए बाप बैठ जितना प्यार होगा उतना ऊंचा पद भी मिलेगा। सुबह उठकर बहुत प्रेम से बाप को याद करो। प्रेम के आंसू भी आ जाएं, इतना प्रेम से याद करो कि परमात्मा की याद में प्रेम के आंसू भी आ जाएं। क्योंकि बहुत समय के बाद बाप आकर मिले हैं ना। बाप कहते बच्चे मैं तुम्हें दुखों से मुक्त करने आया हूँ। तुम विष की समुद्र में डूबे हुए थे, तुम विषय सागर में डूबे हुए थे। परमात्मा आया है मुझ आत्मा को विषय सागर से छुड़ाए। कहाँ ले जाने के लिए? क्षीर सागर में ले जाने के लिए आए। तो अब बहुत दुखी बन गए हैं। अब ये नर्क की गहराई है। बाबा अब पूरे चक्र का रहस्य समझाते हैं। बाबा कहते आत्मा लोक भी समझाया। पहले तुम नहीं जानते थे ये संसार कांटों का जंगल है। स्वर्ग को अल्लाह का बाग, फूलों का बाग कहा जाता है। बाप भी बागवान है ना, कहलाते भी हैं। वही कांटों को फूल भी बनाते हैं। रावण फिर फूलों को कांटे बना देता है। इतनी बुराइयां आ जाती हैं मनुष्य के अंदर कि फूल जैसे मनुष्य का जीवन कांटे जैसा बन जाता है। फिर बात कहते कि भक्ति और ज्ञान बिल्कुल अलग है। केवल एक बाप की सागर ऑफ नॉलेज है। ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि नहीं, वही पावन बनाने वाला है। फिर बात कहते ज्ञान से ही मुक्ति और जीवन मुक्ति मिलती है। दो स्थान है ना, मुक्ति धाम अर्थात निर्वाण धाम और जीवन मुक्ति धाम अर्थात स्वर्ग। तो बाप आकर मूल आदि देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। फिर बात कहते हैं ये कार्य गुप्त है, कार्य सबको नहीं पता कि परमात्मा धरा पर आकर के देवी देवता धर्म की स्थापना करा है। तो संसार के मनुष्य नहीं जानते हैं, लेकिन बाबा ने कहा परमात्मा अपना कार्य गुप्त रीति से करा रहे हैं। जो प्रीत बुद्धि वाले बच्चे हैं वो कार्य को समझ रहे, भगवान के कार्य में मददगार हैं। जिनको नहीं नॉलेज है बाबा ने कहा वो यूं ही ऐसे ही हंसी में ही अपने जीवन को। फिर बात करते बाप आकर मुझ आत्मा को मूल बनाते हैं, क्योंकि देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। ये कार्य गुप्त है। बाकी सब आत्माएं अपने अपने मानव शरीर में आती हैं। बाप का अपना शरीर नहीं होता, इसलिए उन्हें निराकार परमपिता परमात्मा कहा जाता है। बच्चे तुम्हारा कल्याण केवल एक ही बात में है, बाप की याद। मन मनाओ, यही मुख्य मंत्र है। याद करने से ही स्वर्ग की विरासत मिलेगी। भगवान मुझे स्वर्ग की विरासत देने के लिए आया है, लेकिन बाप यही समझाते बच्चे तुम सिर्फ मुझे याद करो। याद करने से ही आत्मा अपने जन्म जन्मांतर के पापों से भी मुक्त हो जाएगी। फिर बात कहते ये है सत्यनारायण की सच्ची सच्ची कथा, जो इस समय बाप बैठ हम बच्चों को सुनाते हैं। ये दुनिया अशुद्ध दुनिया तो अब नष्ट होनी है, हमें अमर लोक में जाना है। अमरनाथ ही तुम्हें अमर कथा सुना रहे हैं। लाखों लोग अमरनाथ की यात्रा करते हैं, पर वहाँ कुछ भी नहीं है, सब धोखा है। गए और
और यही कहा कि यहाँ पर ये शरीर बनता है बर्फ का। तो बाबा ने कहा वहां पर है कुछ नहीं, परमात्मा कोई बर्फ थोड़ी ना है, परमात्मा कोई एक ऊंची चट्टान थोड़ी ना है जो वहां चढ़ के चले जाओ। परमात्मा तो प्रेम का सागर है, सुख का सागर है, शांति का सागर है। कोई भी बाप अपने बच्चे को कष्ट नहीं दे सकता। तो बाबा ने कहा कोई भी आत्मा वहां जाती है, कितनी कष्ट होते हैं, तो भगवान को ऐसा थोड़ी ना है कि वो कष्ट लेकर जाए तब वो दर्शन दे। ये तो भक्ति मार्ग में दर्शन के लिए ये सब बाबा ने कहा ये सब चीजें बनाई है। परमात्मा तो ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है, सुख का सागर है, वो शांत चित्त। बाबा ने कहा ऐसा, बाबा ने कहा परमात्मा का स्वरूप है कि उसको जैसे ही आप महसूस करेंगे आपके चित्त को शांति मिलना शुरू हो जाएगी। गीता बावन का गीतों में भी कहा गया है, झूठी माया झूठी काया झूठा ये संसार है। लेकिन अर्थ नहीं समझते, सब अपवित्र हैं, केवल एक बात ही है, वही तुम्हें सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं। आजकल नकली हीरे मोती भी बन गए हैं ना, जिनकी चमक असली से भी ज्यादा दिखती, मनुष्य की बुद्धि भ्रमित हो जाती, ये असली है या नकली। असली नकली में फर्क करना मुश्किल हो गया है। इसी तरह भक्ति और ज्ञान में भी फर्क नहीं कर पाते। किसी साधु संत महात्मा ने चमत्कार कर दिया तो भगवान को भूल जाएंगे, वो क्या कहेंगे, नहीं मेरे लिए तो वही भगवान है, उन्हीं ने ऐसा कर दिया, वो ना होते तो ये हम मानते हैं। बाबा ने, उन्होंने आपको राह दिखाई है, उन्होंने आपको अंधकार से निकाला है, लेकिन सबका मालिक गुरुओं का भी गुरु वो है परम सतगुरु परमपिता परमात्मा। ये जब तक माध्यम बने, लेकिन वो परमात्मा इस धरा पर अपनी वायदा अनुसार कहे हुए गीता में आया है पृथ्वी लोक पर और जन को पैगाम दिला रहा है कि हे मेरे मीठे बच्चों, मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के दुखों से दूर कर तुम्हारी ही सच्ची दुकान है, झूठी दुकानों से ज्ञान। बाबा ने कहा झूठी दुकानों से ज्ञान, बाबा ने कहा अलग ही राज्य में ले जाएगा। फिर बाप ने कहा आत्मा बाप की देवताओं की स्वर्ग में जाने से, बाबा ने कहा आपको जब अपने आप को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो आपकी आत्मा को देवपद मिलेगा। फिर स्वर्ग में बाबा ने कहा आप क्या करेंगे, राज्य करेंगे, अपवित्रता का नाश होगा, रावण राज्य का अंत होगा, अपना बैग बैग सब भविष्य की तैयारी में आध्यात्मिक जन्म का महत्व, शिव बाबा की पूजा व विरासत आज से। और का आपका जन्म कोई पूजा से नहीं हुआ, आपका तो जन्म परमात्मा ने स्वयं इस धरा पे आए, सत्य ज्ञान की प्राप्ति कराई, तो ब्रह्मा के द्वारा आपका आध्यात्मिक नया जन्म हुआ है। अच्छा, आज धारणा है अपने ईश्वरी जन्मदिन को मनाओ, देह जनित अपवित्र जन्मदिन को भूल जाओ, एक आत्मिक संबंध में रहना। नंबर 2, भविष्य की तैयारी करो, अपनी धन संपत्ति को भारत के स्वर्ग बनाने में लगा दें, क्योंकि विनाश के समय ये तो सब नष्ट हो जाएगी ना, इसको हमें पहले से ही जितना भी बाबा ने कहा करेंगे उतना ही ऊंच पद पाएंगे, तो श्रेष्ठ कार्य में सफल करेंगे तो सफलता को पाएंगे। तो अपने पुरुषार्थ से स्वयं को राज तिलक दो। आज वरदान है सहयोग और प्रेम से यज्ञ में सहयोग करने वाले सहज योगी बनो। बाप दादा बच्चों के प्रेम को बहुत प्यार करते हैं, जो यज्ञ में दिल से सहयोग करते हैं वही सहज योगी बन जाते हैं। सहयोग ही सहज योग है। फिर हमारे का मूल्य वस्तु का नाम नहीं, ये तो
प्रेम होगा, ईश्वर से प्रेम होगा, वही आत्मा सहयोग करे। हर आत्मा का मन भी नहीं होता, दिल भी नहीं होता कि कोई पूर्ण कर्म, कोई श्रेष्ठ कर्म, कोई महान कर्म करे। तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती है, आशीर्वाद होती है, तभी वो आत्मा श्रेष्ठ कर्म, पूर्ण कर्म कर पाती है। आज स्लोगन है, समय और शक्ति व्यर्थ ना जाए, इसलिए सोच कर करो। आज पावन प्रातः सारे भी हैं। अब अपने प्रेम को ज्वालामुखी बनाओ, योग की अग्नि से शेष कर्म बंधनों को भस्म करो। योग की अग्नि को पावरफुल बनाना है, और बाबा ने कहा जो आपके द्वारा विकर्म बने हैं, उन विकर्मों को चुकू करने का एक ही मात्र माध्यम है योग। जितना जितना योग करेंगे, आत्मा के पाप नष्ट होते जाएंगे, हिसाब होता जाएगा। अच्छा,